करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शी। कोटि कोटि सजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांजी जाम गुलाम। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शेष दिए जो गुरु मिले है, तो भी सस्ता जाने। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी वासुदेव, अजरो अमर, अमर पुरुष, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, वो कबीर परमेश्वर अपने सचखंड अर्थात सतलोक से चलकर स्वयं आते हैं, या अपने कोई दास को यहाँ भेजते हैं अपने सतज्ञान प्रचार के लिए। जिन पुण्यात्माओं को ये 4 दिन का सत्संग इस पवित्र नगरी नरेला के अंदर श्रवण करने का सु अवसर प्राप्त हुआ, पुण्यकर्मी है वो प्राणी, धनभाग है उनके। कहा है तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, और कर्महीन नर पावत नाही। यहाँ पर इस बात को हर इंसान मानता है कि संस्कार जो चीज है, कर्म बहुत प्रबल है, और कर्म के आधार से प्राणी सुखी है, कर्म के आधार से दुखी है। और अब ये कर्म हमने कब किए थे जिससे हमें आज सुख या दुख या से शुभ अवसर मिल रहे हैं। ये पानी की आवाज आ रही है। तो वो हमने कब किए थे जब हम कभी मानव शरीर में थे, और उन्हीं का फल, उन्हीं का प्रतिफल आज हमें प्राप्त है। कोई दुखी है तो अपने कर्म ते, सुखी है तो अपने भागते हैं। तो ऐसे जो आज पुण्य आत्मा इस सत्संग में आ रहे हैं, कितना बड़ा नगर है ये, और इसमें लाखों की संख्या में भक्त आत्मा यानी मनुष्य शरीरधारी जीव रहते हैं, और उनको यहाँ आने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा, तो उनके संस्कार कमजोर हैं। लेकिन ये रजा हुई है परमेश्वर की कि ये सत्संग जो हो रहा है और इसका माइक लगा है, जहाँ तक ये स्पीकर जा रहे हैं, इनकी आवाज इन प्राणियों पे, चाहे वो पशु हैं, चाहे पक्षी, चाहे कोई वन्य प्राणी है, चाहे कोई ये पेड़ पौधे वृक्ष हैं या मानव शरीरधारी हैं, जहाँ तक भी उस परम पिता की ये अमर कथा की छींट जहाँ भी लग रही है, उनके भी संस्कार वहाँ बैठे बन रहे हैं।
और एक समय ऐसा आएगा वो पुण्यात्मा जो आज नहीं आ पा रही हैं और सत्संग वहां तक जा रहा है, क्योंकि ये शब्द जो है ये अखंड होता है और ये हर जगह घूमता है, पूरी नगरी में घूम रहा है। परमात्मा की वाणी हर गली गली में, हर घर घर में पहुंच रही है, वो गुप्त रूप में, और वहां जाकर के सबके अंदर इसकी राहत प्राप्त हो रही है, चाहे बेशक वो यहाँ नहीं आ पा रहे। जैसे, लेकिन उनको विशेष लाभ नहीं होगा। जैसे हलवा बनाते हैं, हलवा, और हलवा जहां बनता है, अब विशेष लाभ तो वो लेते हैं हलवा जहां बन रहा है, जो उसमें उपस्थित हो गए भंडारे में, उनको खाना मिला, वो हलवा खाने को मिला, लेकिन उसकी महक, उसकी खुशबू आस पड़ोस तक भी लाभ दे रही है, आनंद आ रहा है। ऐसे ही ये परमात्मा की जो अमृतवाणी वर्षा हो रही है, विशेष लाभ तो इस अमरवाणी का, इस सत्संग का, अर्थात इस हलवे का लाभ वो प्राप्त करें जो यहाँ पर सत्संग रूपी ये हलवा खा रहे हैं, और लेकिन इसकी महक पूरे नगर में पहुंच रही है और इसका भी इनको बहुत लाभ मिलेगा। और कुछ आज तो कोई सोच रहा है ये संत निंदा करते हैं, दूसरों के संतों के बारे में ऊट पटांग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। ये तो माइक लगा के ऐसे बोलना कोई सभ्य व्यक्ति का काम नहीं होता, और ऐसे कोई बोल के दिखाओ बिना किसी आधार के कोई प्राणी कोई बात करता है, वो इंसान ठीक नहीं। तो यहाँ जो भी प्रमाण आपके सामने आते हैं, उन्हीं महापुरुषों ने जो अपनी सोच बताई है वो पढ़कर सुनाई जाती है कि वो ये कह रहे हैं, और जिसके आधार पर पूरे समाज को आधारित कर दिया, भगत समाज को, और अपने वास्तविक शास्त्र इसके विपरीत बता रहे हैं, वो सही है। और कुछ दिनों के बाद फिर ये प्राणी आप आवेंगे और आंखों से इनके आंसू नहीं रुकेंगे और धिक्कारेंगे अपने आप को, जैसे बाबा नानक जी ने कबीर साहब से जो वार्ता की थी, कह दिया था ये तो कमीना है, ये क्या जाने भक्ति के बारे में। कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, जब जानकारी होगी फिर आंखों में आंसू आते हैं। फिर उन्होंने आंखों में पानी भर के अपने आप को क्या कहा था गुरु नानक देव जी ने कि नानक नीच कह विचार ये धानक रूप रहा करतार, मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात। मैंने आपके बारे में ना भी रखे के निंदा भी करी, कईयों को उठपटांग भी कहा, वो क्या जानता है। लेकिन कहते हैं नानक नीच कहे विचार, विचार के धानक रूप रहा करतार। और यहाँ तक कहा कि मैं दुष्ट पापी चोर जो अपने भगवान के बारे में गलत बोल गया। तो परमात्मा को तो मालूम है कि जब तक इनको नशा है, जैसे बाप अपने पुत्र को समझावे, बेटा तू ये शराब मत पीवे, तेरा ये रास्ता गलत है, इनके पास मत जा, जो तेरे साथी हैं ये अच्छे नहीं है। और वो शराब पी करके अपने बाप को ना जाने के कह दे, बुरा से बुरा शब्द बोल देता है, और जब नशा उतर जाता है फिर रोता है बैठ के अपने पिता के चरणों में बैठ के, पिताजी मेरे से गलती होगी, अगर मैंने कोई बात कही, अपशब्द कहा हो, तो आप मेरे भले में ही मेरे से बार बार मिल रहे थे, मुझे बुला रहे थे, कह रहे थे बेटा वहां मत जा। तो ऐसे जब इस समाज का, भगत समाज का, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान, चाहे सिख या ईसाई, हमारा भगत समाज है, कोई विशेष समाज नहीं, कोई मजहब नहीं, धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, हमारी केवल जीव जाति है। और मानो हमारा धर्म है, जब मानो जैसे कर्म करेंगे तो मनुष्य है, और मानो से विपरीत कर्म करते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना या शास्त्र विरुद्ध कर्म जो हम करते हैं तो मानो नहीं है। तो ऐसे ये सत्संग का जो अमृत बरस रहा है इस नगर में, नेक्स्ट बार, अगली बार जब रजा होगी प्रभु की, फिर देखना ये प्राणी कितने उमड़ का होंगे, क्योंकि इनके संस्कार ऐसे ही बनते हैं। कहते हैं जिस नगरी का पुण्योदय होता है उसमें सत्संग होते हैं। सत्संग किसे कहते हैं? अगर आप 4 दिन सत्संग सुन लिया होगा किसी भगवान आत्मा ने, तो आप फैसला कर लेगा सत्संग कहते किसे। पहले भी हम सत्संग कहा करते थे जहाँ ढोल पीटा करते, कदे हनुमान की कथा सुना दी, कदे किसी की सुना दी, या कोई बेसलस कथाएं जो अभी सुनाई जा रही थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, इन्हीं की पूजा करें। तो ये सत्संग नहीं थे, क्योंकि ये सत्य नहीं थी इसमें।
सत का नाम सत्संग होता है, जिसमें केवल सत शब्द बोले जा, असत ना कहा जा, निराधार बातें ना कही जा। और जो महापुरुष सतलोक की महिमा गावें, उन्हें ये नहीं मालूम सतनाम क्या है, सत शब्द क्या है, सतपुरुष क्या है, फिर राधा स्वामी क्या है, और वो सतलोक की महिमा बता के और संत बन के दुनिया को अपने पीछे लगा लिया। वो भी सत्संग नहीं कहा जा सकता, जिसने आप ज्ञान नहीं, तुम कह क्या रहे हो। तो इस प्रकार इस दास की मजबूरी होगी है सत आपके सामने पहुंचाने की, जिसके कारण दुख तो होगा हजार व्यक्तियों को जो आज संत बनकर अपना जीवन बर्बाद स्वयं कर रहे हैं और भोली आत्माओं को गुमराह करने के दोषी हो रहे हैं। दुख तो दर्द तो होगा हजारों को और लाभ होगा अरबों और खरबों को, और उनको दुख होना नहीं चाहिए अगर वो थोड़ी सी भी विचार कर लेंगे, निष्पक्ष भाव होते हैं। इस दास का कोई उद्देश्य नहीं किसी को बड़ा और छोटा बताने का। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि एक बार जो मैं कह रहा हूं उस पर वो संत स्वयं विचार कर लें, और यदि मेरे से कोई गलत शब्द निकल भी गया हो या मैंने कोई गलत व्याख्या किसी की पुस्तक पढ़कर अनजानपने में मैं ना समझा हूं वो क्या कहना चाहते हैं उस पुस्तक में, तो वो स्वयं बता दें और मुझे क्षमा कर दें कि इसका अर्थ ये नहीं, ऐसा बनता है। अब तो फैसला हो जाएगा, क्योंकि अभी हो सकता है कि मैं अपने बताए हुए मार्ग को बिल्कुल फाइनल समझकर समाज को और गुमराह कर जाऊं। तो इन संतों ने सद्भावना पूर्वक विचार करना चाहिए, मैं क्यों निंदा कर रहा हूं। अगर निंदा ही आप इस सत्य को निंदा कहते हैं तो उस निंदा को ही फिर दोबारा देख लीजिए कि किस कारण से निंदा की जा रही है। तो कहने का भाव दास का ये है कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें अपने मूल काम का पता लगता है, मूल भगवान का, वास्तविकता का। वो परमात्मा कबीर साहब स्वयं आते हैं अपने सतलोक से, और हम प्राणियों को जो सत्संग में आते हैं उनको ये सतज्ञान, जब वो मालिक स्वयं आए थे तब सत्संग किया करते थे और फिर अपनी एक रचना रच के एक वाणी लिख कर चले गए। उसके आधार पर उनके दास उन्हीं का सत संदेश अपनी प्यारी आत्माओं के पास, उनकी प्यारी आत्माओं के पास पहुंचा रहे हैं। अब जो कर्म के आधार है कि जो सत्संग में आते हैं पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनको अपनी वास्तविकता का ज्ञान होगा कि हम कौन हैं, कहां से आए थे।